हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारे बारे में कि तुमने अपनी लाइफ की किस तरह से बैंड बजा रखी है, किसी भी काम को करने के इंतजार में, सही मौके की तलाश में, और जब मौका आता है तुमसे वो काम हो नहीं पाता है। यार तुम कैसे इंसान हो। आसान काम तुम्हें पसंद नहीं आता है और हार्ड वर्क तुम करना नहीं चाहते हो और सबसे कहते फिरते हो अपना टाइम आएगा तो देख लूंगा। अबे तुम देखते ही रह जाओगे। पहले खुद को तो देख लो। कोई काम करने से पहले ही तुम्हें हेडेक आने लगता है कि ये काम अब मुझसे होगा कि नहीं होगा। तुम्हारा सर भारी होने लगता है और इस तरह से कहते कहते तुम्हें चैन की नींद आ जाती है और फिर सो के उठने के बाद वही ड्रामा कि कैसे होगा, अरे इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, अरे पता नहीं सक्सेस होगा कि भी नहीं होगा। अरे झंड है तुम्हारी लाइफ जहाँ तुम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते हो। और दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा। दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं बिस्तर पर अपनी गंदी आदतों के साथ। साला जिस तरह से तुम्हारे घर में बेकार पड़े हुए सामान का कोई इस्तेमाल नहीं करता है ना, और एक दिन वो या तो कबाड़ी वाले के पास या फिर डस्टबिन में, उसी तरह से तुम भी कहीं पड़े मिलोगे। बड़े बड़े सपने देखने चले हो तो साला पूरा कौन करेगा उसको, तुम्हारी आत्मा। और सही बता रहा हूँ, अगर तुम इसी सोच के साथ चले ना तो तुम अपनी लाइफ को 100% झंड कर दोगे। अदर्स गेम की तरह इसमें 3 चांस नहीं मिलता है तुम्हें जीतने के लिए। इस गेम में तो दूसरे से ज़्यादा अपने ही चाहते हैं कि तुम हारो। और आज ये बात तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है ऐसे लोगों को, और यहाँ तक कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जिन लोगों के भरोसे तुम बैठे हुए हो ना, वही तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारेगी और तब तुम्हें समझ में आएगा। तो बेहतर है जल्दी समझ जाओ। और ये जो तुम्हारे अंदर बीमारी है ना, हर काम को टालने की, सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक समय बिताने की, फोन और टैबलेट पर गू देखने की, इसे खत्म कर दो। और जो तुमने बड़े बड़े सपने देखे हैं ना, वो बस सपने में ही रह जाएगा, क्योंकि 1000 बार हारना पड़ता है एक बार जीतने के लिए। और तुम्हारे मन में कभी जीतने का ख्याल तो आया नहीं होगा, तो तुम जीतोगे कहाँ से। तुमने तो बस अपने दिमाग में बड़ी बड़ी इमेजेस बना रखी है कि वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, अपने पेरेंट्स के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन रियल थिंग इज, इन सब चीज़ों को पाने के लिए मेहनत कौन करेगा। ये सब चीज़ें सिर्फ सोचने से नहीं मिल जाते हैं। अगर सोचने से आदमी चांद तक पहुँच जाता ना, तो इतने सारे साइंटिस्ट लोगों ने जो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की ना, कोई नहीं करता। वो एक लॉ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा लॉ है, लेकिन इसकी सच्चाई बताऊँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तब तक कोई मतलब नहीं बनता है जब तक तुम अपने लाइफ में लॉ ऑफ एक्शन का इस्तेमाल ना करो। मतलब तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, तुम्हारी सोच, तुम्हारा गोल नॉर्मल इंसानों से बहुत बड़ा है, तो अच्छी बात है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें इन सभी चीज़ों को पाने में तुम्हारी मदद भी करता है, लेकिन ये तब तक सक्सेसफुल वर्क नहीं करेगा जब तक तुम इसे पाने के लिए मेहनत नहीं करते। और बस यहीं पर तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी तैसी कर देते हो। इसलिए जो तुमने घर बैठे बैठे सपने देखने वाले ड्रग्स से एडिक्टेड हुए हो ना, उसे जल्दी छोड़ दो। और अगर नशा करना है या फिर किसी चीज़ का एडिक्टेड ही होना है तो डिसिप्लिन का हो, क्योंकि किसी सपने को पूरा करने के लिए जो हार्ड वर्क लगता है ना, बोन क्रैक होता है, और जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो सिर्फ तुम्हें सक्सेसफुल इंसान ही बता सकता है। इसीलिए जो तुमने रट लगा रखी है ना, अब करूँगा, कल करूँगा, अगले महीने से स्टार्ट करूँगा, अब ऐसा करते करते तुम बूढ़े हो जाओगे। इस साल के 25% तो तुमने यूं ही बकवास में ख़त्म कर दिए, लेकिन जो 75% साल के बचे हैं ना, उसका तो सही से इस्तेमाल कर लो। कुछ महीनों के लिए कहीं डिसअपियर हो जाओ। अगर कुछ पाना है और कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और कभी भी जब तुम्हें हार मारने का मन करे ना, तो नर्क याद कर लेना, जो तुम्हें तुम्हारी वजह से इसी ज़िंदगी में तुम्हें देखने को मिलेगा। और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हर बार किसी न किसी बहाने से मैंने अपनी मेहनत को टाला, उसी वजह से आज मेरा यह हाल है। क्योंकि तुम में से जिसने भी अगर अपनी माँ को तुम्हारे लिए कहीं लड़ते हुए देखा होगा, अपने बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, वो कभी भी हार मानने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो कहते हैं ना कि जिद होना चाहिए किसी चीज़ को हासिल करने का। उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है, इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना जिद बना लो। जब तक तुम उसे हासिल नहीं करते ना, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे इसमें तुम्हारी मरने वाली नौबत क्यों ना आ जाए। क्योंकि क्या फ़ायदा उस ज़िंदगी का इसमें तुम अपने माँ बाप को ही सुख ना दे पाओ। और जो आज मेरी इस बातों से एग्री करते होंगे वो ज़रूर अपने ड्रीम के लिए सीरियस होंगे, और जो मेरी बातों से आज सहमत नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। क्योंकि केयर मैं उनकी करता हूँ जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है। उनके लिए इस वीडियो के एंड करने से पहले मेरी 3 सलाह। पहला, सोचो मत शुरू करो। दूसरा, प्रॉमिस मत करो, प्रूव करके दिखाओ। तीसरा, बातें मत बनाना बल्कि उसे करके दिखाना। धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मेरी बातें समझ में आई हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।